चलो आज रेशियो चालू करबो। तुहर जो संख्या पद्धति रही सोला रोकू में जितना पढ़ाना रही सो हम बेसिक और पढ़ा रहे हो मैं, ठीक है। वो आते एडवांस में, ओकर बाद जितना आगे जाऊ ना संख्या पद्धति कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। 50 दिन भी पढ़ सकते संख्या पद्धति। तो जितना बेसिक रही सो हो गए। अब जो अंक गणित लाइन से चल ही है, जैसे प्रतिशत हो रही से प्रतिशत के बेसिक के वीडियो तुम्हारा पता रहना चाहिए मात्र कि प्रतिशत कैसे निकालता है ना, प्रतिशत के मतलब क्या होते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं जाए। मेन है रेशियो, हर जगह रेशियो यूज हुई आज के बाद, इतना ज्यादा यूज हुई ना कर कि पूछो मत। अगर रेशियो कमजोर है तो जगह जगह परेशानी हुई, याद रखू। तो आज से जितना पढ़ाए जही तुरंत आज ही जाके पढ़ लेना है। ये अनुपात बचपन से सुने हो और पढ़े गए हो, क्या होते अनुपात? हाँ वो तो मैं जानता हूं। ए अनुपात बी बांटना एक प्रकार से ओकर टाइप है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग का है अनुपात के, बस ट्रांसलेट करो। ये हरे अनुपात का हरे, ये दू टन ऐसे कितने ही अनुपात है, हो गए। इसने लिख के मेंस में कैसे लिखू, ये हम लोग ऊपर एक बिंदी और नीचे एक बिंदी जब ऐसे कर देते हैं तो इसको बोलते हैं अनुपात। हाँ हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुपात खत्म, कल से चालू करेंगे अपन प्रॉफिट लॉस। हाँ समानुपात, प्रोपोर्शन। तो रेशियो का होते, रेशियो होते कोई भी चीज के जब हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना, कंपैरिजन। तब वो दोनों के कंपैरिजन करे के बाद दोनों एक दूसरा कितना है, जैसे मैं बोले हूं, मान लें कि ये ए रीज कोई चंपूराम और बी रीज बसंती बाई, ठीक है। अब मैं बोले हूं चंपूराम के एज कितना है, बोल रहे हो 5 साल। कितना? 5 साल। ध्यान से सुनो, लिखना विखना नहीं है, पहली समझो। तो मैं बोल रहा हूं चंपू के आयु कितना? 5 साल, तो ये है लड़का अभी। और बसंती है 10 साल के, कितना? अब ये दोनों के आयु मतलब सजाती रहना चाहिए, याद रखू। ऐसे नहीं कि एक आयु देखा तो और एक हाइट ला देखा था और दोनों कंपेयर करा था। एक 5 साल आयु है और 10 इंच हाइट है, 10 इंच कम हो जाए 10 फीट ज्यादा हो जाए। तो दोनों का रहना चाहिए समान, तभी कंपेयर हो कि नहीं हुआ। दोनों जगह का लेत में है आयु, लेत हो नहीं लेत हो। एक कितना है? 5 साल और एक कितना? 10 साल, ठीक है। अब मोला बताओ, अगर मैं कंपेयर करूं तो कैसे के प्रकार से कंपेयर कर सकता हूं? दोनों देखो, अनुपात में बाद में जाऊं, पहली कंपेयर तो करते हैं। बताओ कैसे बोलेंगे? चंपू 5 साल छोटे बोल सकते हैं, या वो बोल सकते हैं बसंती 5 साल बड़े हैं, बोल सकते हो। और कैसे बोल सकते हो? अच्छा से कंपेयर करना है, गुना में कंपेयर करना है, तो कैसे बोलूं? बसंती चंपू से 2 गुना बड़े है, 2 गुना बड़े है। अब ही लिख देता है ये बसंती हा चंपू से 2 गुना बड़े है। मतलब यदि चंपू का आयु 1 तो बसंती का आयु 2 गुना। ये हर एक कंपेरिजन करके देखो, यही एला लिखो चंपू अनुपात बसंती, ये दोनों के आयु लिखूं तो कैसे लिखूं? 5:10। कुल मिला के आंसर का आने वाला है 1:2। ए बट्टे बट्टे नहीं बोलना है, अनुपात पढ़ा तो अनुपात बोलना है, ठीक है। तो क्या करें अनुपात में? अनुपात में सरलता रूम तक जाथन और लास्ट में हमारा जो मिलते वही रहते कंपेरिजन, क्या रहते? तुलनात्मक अध्ययन। क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करे पर ही यूज किए जाते हर जगह अनुपात। समझ आते? क्या बोले नेकर? ये चंपू का आयु 5 और बसंती का आयु 10, कुल मिला के का है 2 गुना। मतलब यदि चंपू का आयु 1 साल लू तो ऑलरेडी बसंती का आयु निकाले लागी 2 साल, 2 गुना 1 नहीं है। अब मेरा एरा नहीं बोल के मात्र इतना बोल हूं कि चंपू का आयु का है ऐसे, ये बसंती का आयु है
बसंती आयु चंपू से का है बोल दे हूं 2 गुना है। ऐसे में क्या करे हो कंपेयर, समझ आ गए। अब ये कंपेरिजन में जितना भी पूछी बता सकते हैं कोई भी एज में। जैसे मैं बोल दूं एक बार बोल दो चंपू का आयु 10 साल है, कितना कोई भी रैंडम वैल्यू दे दो, तो बसंती का आयु कितना हो जाए 20 साल। कंपेरिजन है कि नहीं। अगर मैं बोल दूं बसंती का आयु 30 साल है, कितना बसंती का आयु 30 साल, तो चंपू का आयु कितना 15। काबर की बसंती एकल्ले डबल है। क्लियर। ऐसे ये तो हो गया आयु वाला। और कैसे कर सकते हैं गुण तुलना, जैसे मैं बोल रहा हूं पानी और दूध के का है मिश्रण, का है पानी और दूध ला मिला दे, मिलावट कंजूस आदमी। अब मैं बोल रहा हूं पानी और दूध के मिश्रण में पानी के वैल्यू कम रही तभी तो दूध रही ना। पानी के हिसाब से दूध है ना कितना है 5 गुना, कितना है 5 गुना। अगर मैं यहां दूध ले आऊं 40 लीटर, कितना दे मिश्रण कितना ले आऊं 40 लीटर दूध ले, मान के चलो मिश्रण नहीं दूध 40 लीटर दूध ले आऊं तो में पानी कितना मिला हूं तो ये मिश्रण बनी कितना। काबर की तुम्हार जो दूध है वो के है 5 गुना रहना चाहिए तुम्हारे मिश्रण में, तो 5 गुना रहना चाहिए काकर पानी के, तो पानी कितना ले लागी 8 लीटर। तब तो ही का पानी 8 लीटर लू, दोनों का है लीटर में, दोनों के जो यूनिट है हमेशा समान रहना चाहिए, तभी तो कंपेयर करूँ का। बिना यूनिट के कंपेयर नहीं हो सके। 80 किलोग्राम ले हो और 80 लीटर ले हो सकते कंपेयर। मैं 5 किलोग्राम बोलूं 5 लीटर बोलूं दोनों बराबर हैगा नहीं, अलग अलग। तो दोनों का रहना चाहिए सजाती वैल्यू, सजाती राशि बोलते ही। तो सजाती राशि के तुलनात्मक अध्ययन का कहलाते हैं अनुपात, और कुछ नहीं है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये समझ आई। अगर मैं ही का बोल दूं पानी कितना है 30 लीटर, कितना 30 लीटर, तो दूध कितना लू ये समझ आत कि नहीं आते। पानी कितना ले हमें यहाँ 30 लीटर। अब दूध हमें पता है पानी के मुकाबला कितना रहना चाहिए 5 गुना, तो 30 है 30 लीटर एक 5 गुना का जाही 150, तो 150 लीटर का ले लागी दूध ले लागी। यही कर मैं बोल दे वैसे 100 लीटर दूध है, कितना कितना लू पानी ये दे। ऐसे कौन से वैल्यू है जब 5 गुना करूं तो 100 वही बस खत्म बात। तो 5 गुना करे के उल्टा का होते भाग, का कर देना है भाग दे दो, पता चल जाही का जाही। अब ही तो बोलत का भाग देहन कि नहीं देहन। अब कुल मिला के पर आग का होना है, अब ही तो बोलत का पानी के 5 गुना दूध। क्लियर। तब कुल मिला के का देना है भाग, काबर की हम अलग गुना पूछे तो उल्टा का हो जाही 5 पर जाही भाग। ये है एकदम बेसिक, ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए बैक माइंड में कि का है अनुपात होते का होकर एक्चुअल मीनिंग। अब क्वेश्चन करेंगे धीरे 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 एकदम बेसिक से लेकर आज एकदम बेसिक रही। इतना मजा ही काली मजा ही आज तो का है, आज तो बनना अच्छे। तो एक में लिख दे हो जैसे परिभाषा ही से मिली नोट्स। अनुपात जब सजाती राशियों की तुलना की जाती है का सजाती राशि, तो प्राप्त भागफल जो तुम्हारा परिणाम मिली वही का कहलाते अनुपात, और ऐसे दर्शाते। तो खाली पेपर में ई वाला धर के नहीं आ जाए लिख के ठीक है, ये पूरा चाहिए मोला। ठीक है, जैसे उदाहरण भी दे लागी, उदाहरण देहू तभी ज्यादा समझ आते सामने वाला। जैसे राम श्याम से कितना है 5 गुना ज्यादा बड़ा है, तो अगर का बोल दें अर्थात राम अनुपात श्याम 5 गुना ज्यादा बड़े है ना राम से। अगर राम के आयुला में 1 लू तो ऑलरेडी का हो जाही 5, अगर मेरा 2 लू तो का हो जाही ऑलरेडी 3 लू तो कितना हो जाही 15, 4 लू तो कैसे होते समझ आत अनुपात के खेल। और लास्ट में हिला सरलतम रूप करके क्या कर देते हैं कटा देते हैं।
कटाधन कहा थे 4 एकम 4 पंचे 1 अनुपात, 3 एकम 3 पंचे 1 अनुपात, 2 एकम 2 पंचे 1 अनुपात। हमारा आंसर हमेशा सरलतम रूप रखे अनुपात में, तभी तो कंपेयर करूं ना। अगर एला कंपेयर कैसे करत हन, कुल मिला के ला हल करत हन, हल करके सरलतम रूप लावो तब वो कंपेयर करबो और आसानी मिली हमला। उल्टा लिखा है का, राम श्याम से 5 गुना बड़े हैं। अच्छा ए पर रही है 5 अनुपात 1, ठीक है। तो इसे उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। राम श्याम से कंपेयर काकर से होते हैं, श्याम से। तो राम के आयु ज्यादा है कि श्याम के? राम के यहाँ श्याम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 गुना। अगर श्याम के लिए 1 मानू तो ऑलरेडी राम के का हो जाही 5, मतलब काकर ज्यादा रहना चाहिए? राम के, ठीक है। तो गलती नहीं करना है उस निंदा में। हम मतलब पता है ए अनुपात बी के मान कितना दे है? 2 अनुपात 5। तो ध्यान से देखो कैसे हुई। ए ला कितना अमृत देना है? 2। अगर ए ला में 2 अमृत देत हो, एक बार में अगर ए ला में 2 अमृत देत हो तो उस टाइम में मोला बी ला कितना देर लागी? तब तो दोनों का अनुपात सेम रहेगा, कंपेयर करूँ था। अगर मैं 2 ला ए ला कितना देत हो? ए ला में 4 टन अमृत देत हो। कितना? डबल कर दो ना, 2 दूने 4। तो बी ला भी कितना अमृत देर लागी मोला? कुल मिला के क्या करत हो, अगर डबल करत हो तो दोनों डबल, तिबल करूं तो दोनों तिबल, चौपल तो दोनों चौपल, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2 कितना करे हो? 4। अगर मैं ए ला 4 अमृत दूं तो बी ला कितना देर लागी? 10। अगर मैं ए ला कितना 6 अमृत दूं तो ए ला कितना देर लागी? 15। समझ आते? 3 गुना करत, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यही तो करथन का। ये 2/5 एक नहीं है। एकर बराबर का लिख सकता हूं मैं? दोनों ऊपर नीचे गुना करके लिख सकता हूँ कैसे? 4/10 लिख सकता हूँ नहीं? और का लिख सकता हूँ? 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 के गुणा करें ना। 4 के गुणा करबो ता 4 दूने 8, 4 पंचे। कहा समझ आते? दोनों का बढ़ी। अगर एक जन दे तो ओकर कंपेयर में होला उतना देर लागी जितना ओकर से ज्यादा है अनुपात। तो एकर एक ठन फॉर्मूला है। कैसे है? अपन का टोटल कितना है वो जोड़ देना है। कितना अनुपात है टोटल? 7 अनुपात। अपन ला 1 के मान चाहिए। बचपन में कैसे हल करत रहे? बचपन वाले पहली बताता हूं, याद आ जाही तुम्हारे। ए अनुपात बी है कि नहीं है? कितना दे है? बचपन में क्या करन? याद आ थोड़ा बहुत। तो ए बराबर क्या आगे मान के चलो 2x, और b बराबर कितना आगे? 5x। आगे कि नहीं आगे? अब अपन ला ए ला अगर 2x देता तो b ला कितना देर लागी? 5x। मतलब टोटल अमृत कितना हो गए जी? 7x। टोटल अमृत कितना हो गए? मतलब 7x का कर बराबर हमारे पास कितना अमृत? 35। तो 7x बराबर का जही। तो एक सक मान कितना? एक सक मान कितना हो गए? 5। क्लियर है? रख दो। ए ला कितना अमृत मिली? 5 दूने 10। तो बी ला ऑलरेडी कितना मिल जाए? 5 पंचे। क्लियर? तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हो? अगर ये हो गए तुहर मेंस बर, मेंस में से लिखे लागी माना दिया है ए अनुपात बी बराबर कितना दे है? 2 अनुपात 5। माना ए को कितना अमृत देथन? 2x, तथा बी को कितना अमृत? 5x। तो कुल अमृत कितना हो गई? 7x, जो दिया गया है 35। क्लियर? दोनों हल करें, एक सक मान आगे। अतः ए को कितना अमृत मिली ऐसे लिखना है, बी को कितना अमृत मिली ऐसे। इला प्रैक्टिस करबो बाद में। और डायरेक्ट क्या ईच कुछ नहीं रहा है, ट्रिक मतलब कुछ नहीं है। अपन वाला खा देथन काला आधा स्टेप ला खा देथन, कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है? दोनों जोड़थन की नहीं जोड़न? जोड़थन की नहीं? तो क्या कर दो सीधा 7। अब ये 7 बराबर कितना है? 35। कितना है? तो 7 यूनिट के मान कितना हो गए? 35। 1 यूनिट के मान कितना हुई? 35/7 बराबर 5। 1 यूनिट के मान है 5 अमरूद। हवे कि नहीं है? तो ए ला कितना यूनिट मिलना है? 2 यूनिट। तो 5 दूने
ए के मान कितना हो गए, बी ला कितना यूनिट मिलना है 5 यूनिट, तो 5 पंचे तो 25 अमृत कौन ला देना है बी ला। आओ क्लियर है, तो इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट का कर देना है, दोनों ला जोड़ देना है, जितना है और में भाग दे के का मान निकालना है 1 यूनिट के मान। 1 यूनिट के मान निकालू तो 2 यूनिट बोले है तो 2 यूनिट हो जाई, 5 यूनिट बोले है तो 5 यूनिट के मान निकल जाई। क्लियर, चलो आगे बढ़थन देखथन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनना चाहिए। शुरू शुरू में पूरा लिखे चालू करो, बाद में एक लेवल अपग्रेड होई ना तब जाके तुम्हें देख के ही समझ आ जाई, है कि नहीं। लेकिन शुरू में पूरा लिखना है। काकर दे है रेखा और गीता के, तो रेखा और गीता के अनुपात में ज्यादातर बटे का बार यूज करत हूँ, कंपेयर तुम्हारा आसानी करे पड़ी, लेकिन ज्यादातर अनुपात में लिखना है। ठीक है, एक कितना दे है 5:7, मतलब रेखा के आयु अगर 5 है तो गीता का आयु कितना रहना चाहिए 7। क्लियर है, मतलब एक का दे है रेखा की आयु कितना है 25 वर्ष। अब लड़का वाले मेथड बनाओ तो लड़का वाले मेथड किसे बनते, एक्स माना बंधे कि नहीं बने, बंधे कि नहीं, तो रेखा का आयु कितना हो जी 5x हो कि नहीं हो, और गीता का आयु। ठीक है, अब ध्यान से देखो का दे है रेखा की आयु कितना, तो अपन पता है रेखा के आयु कितना दे है 25 वर्ष। यहां तक क्लियर, रेखा बराबर कितना दे है 25 वर्ष। अब हमारा पता है रेखा का आयु कितना है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 5x, तय का जोड़ दू का नहीं, का दे है ओकर हिसाब से। अगर दोनों का आयु के योग दे रतीस कितना, दोनों का आयु के योग दे रतीस मान के चलो 50 साल कितना, तब जाके काला करते हैं दोनों ला जोड़ के बराबर करते हैं, खबर दोनों का आयु के योग दे है। एक का दे है केवल रेखा की आयु, तो रेखा की आयु बराबर कितना दे है 25 वर्ष। अब हमें पता है कि रेखा का आयु कितना होना चाहिए 5x, तो रेखा का आयु जगह का लिख देंगे 5x बराबर कितना हो गए 1 से बराबर, तो एक मान कितना रहना चाहिए 5, तो रखो रेखा का आयु 25 वर्ष हाथ की नहीं आते, मतलब सही है। एक का ही मतलब जब रेखा 25 साल के हुई तो गीता के दूजन लइका रही। क्लियर है, 25 साल है था 35 साल रही, तो आंसर कैसे कैसे चलत देखा तो गाड़ी समझ आते, अनुपात ला पहले लिखे हूं। अब अपन जैसे यूनिट मेथड में बनाऊ तो यूनिट मेथड में डायरेक्ट बन जाई। यूनिट मेथड में दिखत है का दिखत है रेखा बटे गीता कितना है 5:7, तो इसे शॉर्टकट भी लिखे करो रेखा बटे गीता। अब हमें पता है रेखा की आयु कितना दे है 25 वर्ष, और अगर कितना है मतलब 5 और 25 दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं, तो 5 बराबर कितना हो गए 1 यूनिट के मान कितना, 1 यूनिट के मान 5 वर्ष, तो गीता रेखा के एक 5 यूनिट है हवे कि नहीं है, एक कितना है 25, एक 1 यूनिट के मान 5 है तो कितना हो जाए, तो 60 कट में इसे निकालना है यूनिट में। और जो समझ नहीं आता एक समान के शुरू करो, जब लेवल हाई हुई ना तो ऑलरेडी ये लेवल में पहुंच जाओ, प्रैक्टिस करे के बाद आ जाते सब। क्लियर, चलो हमन चालू नहीं करन, पिक्चर देखे टाइम नहीं रहा है। कितना चॉकलेट 50 चॉकलेट के जन बेटा कितना कितना बांटना है, तो ये हदरहा बेटा है, कैसन बेटा है हदरहा बेटल 5 टन देवो ना, तो एक जन बने होशियार लइकल 2 टन देवो, वो 2 टन में मान जाते। अब एला 5 टन दे तो का कही ले मोल 2 टन दे दे चल जाही, एला 5 टन दे तो का कही मोला 3 टन दे 2 टन में नहीं चले, उल्टा भी बोल सकते हो। ये दूसरा बेटा जैसे ही 2 टन मिलीस ना, ये हदरहा बेटा ओला 2 टन दे मोला 5 टन दे, समझ आते। तो ये जब झगड़ा लड़ाई हुई तो कैसे बांटू, तो इसने बांटना है अनुपात लगा के। तो कुल मिला तुम्हारा अगर नॉर्मल अगर झगड़ा मत हो ऐसे कहीं बांटना है तो मिनिमम कितना चॉकलेट चाहिए तुम्हारा, मिनिमम कितना चाहिए 5 2 7 3 10 चॉकलेट रहना चाहिए, तब जा कुकर बीच में झगड़ा नहीं हो, है कि नहीं। मतलब 10 चॉकलेट मिनिमम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ही 10 तुमन एक सवाल पहली बता दो, एक सवाल पहली एक सवाल में क्या करथन, क्या करते हो एक सवाल में मान लेथन
तो मान लेन पहली x। तो अगर 3 जन बेटा कौन कौन रही से ए बी सी, तो ए ला कितना चॉकलेट दे लागी 5x, बी ला 2x, सी ला 3x, इतना चॉकलेट दे लागी। टोटल कितना 10x, कितना चॉकलेट टोटल तुम्हारे पास 50। तो एक से बराबर कितना हो गए, क्लियर। रखो ए ला कितना चॉकलेट मिली, तो ए ला यदि 25 चॉकलेट देथो तो बी कितना मान जाही, या उल्टा बोल देथो अगर बी ला तुमन 10 चॉकलेट दू ना तो ये रोही घुलंडी और 25 दे कही, समझ आते। ये अनुपात चाहिए। ये अगर कितना आ गए 15, तो ऐसे बांटबो हमन, अब जोड़ू तो कितना ही 50। क्लियर कैसे बांटना है। तो कुल मिला के कितना कन है यूनिट इकाई, कितना कन है 5 2 7 3 10, अब एक नहीं है। टोटल कितना है 10, और ही टोटल के मान कितना है अपन 50, काबर 50 ला ही बांटना है। तो एक यूनिट में क्या चॉकलेट आते हैं 5 चॉकलेट, आज एक नहीं आते। तो ये ए वाले कितना हो जाही 25 चॉकलेट, बी वाले 2 यूनिट है, 2 यूनिट के 10 चॉकलेट, सी वाला कितना 3 यूनिट 15 चॉकलेट। क्लियर है, क्लियर। कुल नहीं, कुल मिला के जोड़थन, बस का करथन जोड़थन, और का करथन जोड़े के बाद जितना है ओकर बराबर काबर हुई। तो क्वेश्चन समझना है का दे है, टोटल दे तो टोटल करना है। क्लियर, टोटल दे तो टोटल। अगर मैं ही जगह बोल देता हूं, क्वेश्चन ला घुमा देता हूं, कैसे सुनो। क्वेश्चन ऐसे नहीं रहती तोर का 50 चॉकलेट है, ऐसे नहीं रहती। मान के चलो अनुपात का दे रहती ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मैं बोल देते हूं कि एला भुला जाओ ना, 3 जन बेटा है ए बी सी, अब एक नहीं है। जेकर अनुपात में कैसे अनुपात में चॉकलेट बांटना है 5 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में चॉकलेट बांटना है। अब मैं बोल देते हूं ए जो लड़का है ए ला मैं कितना चॉकलेट दे हूं 10 चॉकलेट, तो निकल जाइए। अब बोल दो मैं ए ला कितना चॉकलेट दे हूं 10 चॉकलेट, तो एक यूनिट के मान हरे पूरा 10 के बराबर कर देंगे कल, नहीं का के बराबर करूं, काबर की बोले है ए ला कितना मिले है 10 चॉकलेट, तो यही 5 यूनिट का हरे 10 के मान। क्लियर, ये 10 चॉकलेट मिले है मतलब वो काकर बराबर है 5 यूनिट के। तो मतलब कितना कितना देर लागी 2 यूनिट और 3 यूनिट देर लागी। हमारा पता है 5 यूनिट के मान 10 है, 1 यूनिट के मान कितना हो जाही 2, कितना हो जाही 1 यूनिट के मान 2 हो गए। तो ये मतलब कितना कितना चॉकलेट देर लागी, ये 10 है था 2 यूनिट मतलब 2 2 ने 4, अवेला 6, तो आंसर का आ जाही 4 और 6। क्लियर है। तो कुछ भी घुमा पूछ सकते तुम मतलब जोड़े लाना चाहिए और कंपेयर करे लाना चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़थन। चलो तुम मतलब बोले है टोटल कुल के मान दे है, देख नहीं दे टोटल के मान दी तो सबोल जोड़ना है, काबर टोटल के मान दे। अगर सिंगल के मान रही तो सिंगल से कंपेयर करना है। एक मान पता है मतलब टोटल के, और टोटल कितना कुल 7 2 9 3 12, तो ये टोटल के मान कितना है 144, तो 12 का मान कितना दे है 12 यूनिट के मान 144, तो 1 यूनिट के मान 12। क्लियर है, तो रखो एक 1 यूनिट के मान 12 है तो 7 यूनिट के मान 84। क्लियर है, एक कितना आ गए 24, एक तो 84 24 36। क्लियर, कितना है टोटल 5 3 8 और 1 9, 9 के यूनिट के मान कितना 1800, 1 यूनिट के मान, तो 1 यूनिट के मान 200 रुपया, अब एक नहीं है। तो 5 यूनिट के मान कैसे रुपया 1000 रुपया, एक 600 रुपया, एक तो 1000 6 2 6। क्लियर है, एक ऑप्शन किधर गया, तो 4 जन बेटा आगे 500 2500 आते सबके नहीं आते। क्या करना है टोटल कितना है तुम्हारे पास 5500, 3 2 5 5 और 1 11, कितना आ गया 1 यूनिट के मान 11 पंचे 55, 1 यूनिट में कितना रुपया 500 रुपया, अब एक नहीं है। तो पहला वाला कितना देवो 5 दिया 1500, दूसरा वाला 5 2 ने 1000,
तीसरा वाले ला 500, 14 वाले ला 5 पंचे 2500। क्लियर है। ए अनुपात बी के मान कितना दे है 3:4। जब वो बताता हूं तब सोच बायती देखे करो, नहीं ठोकू एक आदमी थी ला। तो ए अनुपात बी के मान कितना दे है 3:4 और बी अनुपात सी के मान दे है 5:6। मतलब जब ये मान के चलो ये रही से चंपू, ये रही बसंती, ये दोनों के बीच कंपेयर करी तो ऊपर आयु के कंपैरिजन कितना आ गए 3:4 मान के चलो। अब एक फिर बसंती के कंपेयर करीस काकरसन जनक सन तो कितना आ गए 5:6। हम तो का करत हन एकर ए और बी के तुलना करत हन तो कितना आ गए 3:4 और बी और सी के तुलना करें तो का आ गए 5:6। तो मैं दोनों लिख दूं ए अनुपात बी के मान कितना 3:4, बी अनुपात सी के मान कितना 5:6। अब मोला दोनों कंपेयर करना है और एक के साथ लिखना है ना, मतलब तीनों एक साथ कंपेयर करना है तो दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे। दोनों के बीच में कॉमन कौन, दोनों जोड़त कौन है बसंती राम, कौन है राम किस हो जाए तो बसंती बाई क्या हुई बसंती बाई, दोनों जोड़त की नहीं जोड़त है। अगर दोनों कंपेयर करना है ना तो बसंती बाई के ऐसे आयु ले लागी कि दोनों में का रहा है समान रहा है कि नहीं रहा है। तो एक अगर बसंती बाई कितना है 4 हवे कि नहीं है, एक कितना है 5, ऐसे कोई वैल्यू बताओ जो दोनों में समान रहा है 20, 4 पंचे 20। कुल मिला के में का करे लागी अपन ला का के गुणा करे लागी 5 के, तो ऊपर और नीचे ये अंश और हर रखना है कुल मिला के। अगर हर में गुणा करबो तो अंश में ऑलरेडी गुणा हो जाए। तो एला अगर मैं 20 साल बनाता हूं क्या बोलते हो बसंती का आयु कितना है 20 साल। शुरू में बताओ सब ले शुरू याद करो। अगर बसंती का आयु 20 साल मान लो तो ऑलरेडी एक आयु कितना हो जाए 15, काबर की हमें काक करे हैं 5 के गुणा। तो जब बसंती का आयु 20 साल तो एक आयु एक आयु कितना 15, चंपू का आयु 15 साल रही हो टाइम। क्लियर। एम का के 20 साल करना है कि नहीं करना है। तो अगर बसंती का आयु 20 साल कितना एकड़ कितना हो जाए 24 साल। क्लियर। कैसे इस एम 5 के गुणा कर रहे हैं दोनों जगह, अब एम का के गुणा करें काबर करें काबर की दोनों ला बराबर करूं तबे कंपैरिजन होई। अब देखो ध्यान से तुम अच्छा से कंपेयर कर सकते हो कि बसंती का आयु जब 20 साल रहीस ना हाउ तो बसंती का आयु जब 20 साल रहीस तो चंपू 15 साल के रहीस और वही साल तो कौन जनक के आयु कितना 24 साल। तो एक जन लड़का आगे रहीस। ठीक है तो कंपेयर कर सकते हैं। अब वही साल कंपेयर होते कि नहीं होते तो अब लिख सकते हैं ना इसे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है कि ए के आयु जब 15 साल रहीस वही साल बी बसंती का आयु कितना 20 साल वही साल। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक क्या हो गए बेसिक समझ है इसकी। इतना बराबर करे का जरूरत है, बराबर कैसे करे जाते वो बताओ, बराबर काबर करथन वह बताओ, काबर करथन काबर की कंपैरिजन कब हुई और कुल मिलाकर अनुपात का है तुलना ही तो करना है। तुलना करे बार का करे लागी समान एज ले लागी जो दोनों के बीच में कड़ी है। क्लियर। तो कैसे करें दोनों के बीच के कड़ी ला बराबर करें। जब बसंती 20 साल रहीस तो ये ए कितना रहीस 15 साल और 20 साल सी कितना रहीस 24। तो कंपेयर होत कि नहीं होता। अब अपन अनुपात के उद्देश्य से पूरा होत कि नहीं होते। क्लियर हो एक मतलब और कुछ नो है ये तीनों एक साथ कंपेयर करे था एक साथ कंपेयर करे बराबर करें एक जन बीच के कड़ीला। तो कहा आगे आंसर 15:20:24 सरल हो सकते का नहीं हो सके। ठीक है वैसे भी सरलतम रूप ही लेहन ना बहुत छोटे लेहन अपन। अगर एक में ज्यादा वैल्यू लेते हो 40 लेते हो तब सरल होती जाके है कि नहीं। क्लियर है। अब ट्रिक देखो ये तो हमन का करें लघुत्तम समापवर्त जैसे निकालें कि निकालें 4 पंचे 20 20 दोनों पहाड़ा मात्र दोनों में क्या करें एम 5 के कर देने में 4 के कर दें। क्लियर। एक ठन जबरदस्त ट्रिक का है जबरदस्त वाला
एला लिख देन ए अनुपात बी 3:4 एकर कितना दे है, बी अनुपात सी कितना दे है 5:6 इतना दे है आंसर में। तो क्या कर देना है, लाइन से लिखत जाना है। कैसे लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, एक रे मान पूछे कि नहीं पूछे, ए अनुपात बी मान पहले बताओ, तो 3:4 लिख दो। क्लियर। एक बात क्या दे है, बी अनुपात सी, तो बी के जगह में क्या रखना है 5, तो बी के जगह में क्या रख दो 5, अनुपात सी के अनुपात कितना 6। क्लियर है। अब एक बात क्या करना है, जो खाली जगह है ना ओकर साइड में उसे भरना है। जैसे एकर साइड में खाली जगह है कि नहीं है, काकर साइड में खाली जगह 4 के, तो साइड में क्या लिख दूं, क्लियर। एफ पर काकर साइड में खाली जगह 5 के, तो 5 के साइड में क्या लिख दूं 5। अगर एफ पर रतीस ना एडहन, जैसे एडहन अनुपात डी रतीस की नहीं, तो अनुपात डी रतीस, तो मैं साइड में क्या लिख दो 4। क्लियर। जितना खाली जगह रही ना साइड में उतना भर देना है। एफ पर अगर वो खाली जगह रहती तो 5:5, तो अनुपात 5, अगर खाली जगह रहती तो 3, साइड में ओकर कॉपी पेस्ट मानना है। क्लियर है। तो अगर ऐसे लिखा गए, अब क्या करना है, तो कितना ही 6 एकर 20 एकर आगे 15 20 24, तो आसान है। ऐसे निकालना है कि नहीं। ए अनुपात बी मान कितना है 7:2, तो ये हो गए 7:2। बी अनुपात सी मान, तो ऐसे लिखूंगा 4:5। काली करना है नीचे से, नीचे में लिखो 4:5। सी कहां से चालू हुई, नीचे से, नीचे डाल ले, अगर मत लिख दू, समझ आ ना, जितना आगे बढ़त जाओ उतना नीचे जात जाही। सी अनुपात डी है मतलब 2:3, होई कि नहीं होए। अब खाली स्थान भरो, ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात और ये अनुपात ये अनुपात, इतना है। तो एक साइड में क्या कॉपी पेस्ट 2, तो जब जगह क्या कर दें 2 के गुना, एक साइड में एक साइड में एक साइड में। क्लियर। चलो गुना करो, 7 दूने 14 चौक 56, 4 चौक 2 दूने 4 चौक 16, 5 दूने 10 दूने 20। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 9 12 24, 3 से कटत कटा दो। ठीक तो है का, आधे नहीं आते गुणा 6 गुणा स्पीड रही तो बन जाही। ट्रिक समझ आ गए। अब कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस क्वेश्चन से करना है, जो प्रैक्टिस मिली तितना। कितना दे है 2:3, 3:4 और 1:2, इतना दे है। खाली स्थान भरो, कितना जी साइड में 3 3, एकर कितना आगे 4, एकर कितना 3, एकर 1, एकर 1, इतना है। चलो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 4 2 8 तिया, कटा के लिख देन, 3 से कटाते सब होता। ठीक है। क्लियर। सबले पहली दे है ए बी सी डी, 4 जन औलाद के जन 4 जन। अब ये चारों जन में बांटना है, लेकिन अपन ला काकर काकर बीच कंपेयर पता है, अलग अलग के बीच। ए और बी के कंपेयर करबो तो उकर संपत्ति के बीच अनुपात कितना रहना चाहिए 1:2। बी और सी के बीच जब वह करबो बंटवारा, तो वो दोनों कितना मिलना चाहिए 3:4 में मिलना चाहिए। सी डी में 5:6 में मिलना चाहिए। तो अलग अलग में कैसे समझ आई, पहली का करे लागी सबोला एक मई, सबोल बराबर कंपैरिजन लागी, और सबोल एक साथ कंपैरिजन करे बर का करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने लागी नहीं लागे, तब तो पता चल ही का तीनों चारों में कितना कितना बांटना है।
ये पहला स्टेप रही तुम्हारा। चलो निकालो, 1:2, 3:4 आओ इतना दे है एडहन का जी 2 2 4 एकर का आगे 5 5 एकर 3 5 तिया 15 5 तिया 15 दूने 30 5 चौक 20 दूने 40 एकर का जी 6 दूने 12 चौक कुछ चीज से कट ही गए हाँ नहीं कटे ना। अब क्या करबो हमारा पता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एकर मान कितना 15 30 40 48 तो एक समाने वाले किसे बना रहे हैं 15x 30x 40x 48x बना दे इसके नहीं ओका बाद सबोल का करत रहे हैं। अब ही सबोक वैल्यू देहे कि नहीं देहे इतना तो देगा तो चलो जोड़ो कितना ही 133 यूनिट के मान कितना दे तुम अल्लाह 93,000 देख नहीं दे तो एक यूनिट के मान कितना हो जाएंगे बटे 133। ऐसे होते तो कैसे गुना करना है भाग देना है बड़े वाला संख्या ले लो कैसे ये एक 130 एक नहीं है 130 एक नहीं है तो 13 के पहाड़ा राउंड फिगर का ले लेना है 130 13 पहाड़ा पढ़ के देखो कहाँ का आसपास आते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना पेपर में कटे का आसपास रही 130 के पहाड़ा पढ़ू तो 13 सत्ते 91 का आसपास आते कि नहीं आते मतलब वो 7 के आसपास हुई कि नहीं हुई गुणा करके देखो 7 तिया 21 हासिल 2 7 तिया 21 2 23 हासिल 2 7 एकम 7 2 9 आगे कि नहीं आगे 93 तो कुल मिला का से जही तो कैसे भाग देना है समझ आना अगर 133 के पहाड़ा नहीं आए थे आए भी नहीं ठीक है तो क्या कर देना है ला ये 3 ला भुला जाओ 3 ला भुला का बना देना है 130 और वैसे भी 3 7 21 अगर 3 ला छोड़ा था मतलब का के 21 बस ला छोड़ा था का 21 ला लास्ट में जो लू था ही चो एकर कितना आगे 13 सत्ते आगे कि नहीं आगे 130 के मान एकर कितना जुड़ बचे हैं अब 3 सत्ते जोड़ो में आगे कि नहीं आगे तो क्या कर देना है छोटे करके कोशिश करना है कि ये 13 छोड़ो 3 ला छोड़ दे रहा हो अब मतलब पता है 13 पहाड़ा तो 13 सत्ते 91 93 के आसपास कहाँ थे 91 मतलब 7 या 8 से जा सकते तो 7 और 8 से चेक कर लो खत्म बात क्लियर कैसे गुणा भाग देना है तो कितना आगे एकर मान 700 00 है था 00 एक यूनिट के मान कितना 700 रुपया आगे कि नहीं आगे हम अल्लाह काकर मान पूछे है सी के कितना है 40 तो 40 यूनिट के मान चाहिए कि नहीं चाहिए एक यूनिट में 700 40 यूनिट में 7 चौ 28,000 क्लियर कोई दिक्कत चलो मोला बताओ एक कहाँ का दे है सीमा कोमल और रीता सीमा और कोमल के कितना दे है सीमा और कोमल कितना दे है इतना दे है देख नहीं दे है ओए फिर मुंडी ये धावेंद्र का साम्राज्य है मुंडी नीचे रहेगा तो काट दिया जाएगा। अब एला पूर्णांक बनाना है कि नहीं अब पूर्णांक बनाए बट 1.5 ला इसे का चीज से गुणा करूं तो ये हबे कि नहीं है तो दशमलव भुला जाओ और पहाड़ा पढ़ो एक ठन जीरो ही एक ठन जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए तुम अल्लाह एक ठन जीरो ही तो दशमलव खाई कि नहीं खाए तो 15 पहाड़ा पढ़ो कदे कर एक ठन जीरो आते दहाई में इकाई में 15 एकम 15 15 दूने 30 आगे कि नहीं आगे मतलब कुल मिला के हम का गुणा करे लागी 15 दूने 30 अही कि नहीं आए अब के ठन के बाद दशमलव जी तो कितना आगे 3.0 मतलब 3 पूर्णांक इसके नहीं है कैसे है इस 2 के गुणा करे मैं इस तो का करें अंश में औ काबर दोनों जगह करे लागी ना केवल अंश में कर सकता हूँ का केवल अंश में कर हूं तो गलत हो जाही होई कि नहीं होए तो का करते हैं अंश और हर दोनों में गुणा ताकि ये 2 कट जाए और जो पुराना वैल्यू रही सो मिल जाए काबर करते हैं पता है ना अंश और हर में कि दोनों कट जाही तो पुराना वैल्यू मिल ही नहीं मिले केवल अंश में करूं तो कहां कट ही हो तो अंश और हर दोनों में का करें 2 के गुणा एकर कितना आगे 3 एकर कितना आगे
मतलब इनडायरेक्टली ये कौन कौन, सीमा और कोमल के अनुपात कितना है, 3:4। एक बात काक मान दे है, कोमल और रीता एक अनुपात 2:2.5। चलो 25 के पहाड़ा पढ़ो, 0 आना चाहिए साइड में, 25 दूने 50, तो कितना गुना 2 के, एक कितना ही 5, अहिक नहीं आए, ऊपर में कितना ही ये, तो सीमा कोमल रीता, सीमा और कोमल के अनुपात कितना है जी, 3:4, और कोमल और रीता का अनुपात, तो ये तो बराबर हो गए ऑलरेडी, तो लिख सकता हूं इसे 4:5 सीधा लिख सकता हूं कि नहीं, वैसे भी बनाऊ तब भी लास्ट में बड़े आए यही आंसर तन कटहू ता नीच मिली तुमल, ये समझ है इसकी नहीं है इस काबर हमन कुल मिला के कंपेयर कर बराबर कर दो इनकी नहीं, अब ऑलरेडी बराबर है डायरेक्ट लिख दो मैं, यहां तक क्लियर। अब क्या बोले हैं, टोटल कितना हमारे पास, टोटल कितना 5 3 8 4 12, 12 यूनिट के मान कितना 3600, 1 यूनिट के मान 1 यूनिट में है 300 रुपया। अब मतलब क्या पूछे है, रीताला क्या रुपया मिलेगा, तो रीतल कितना मिलेगा, कितना बनी, कहां दिक्कत हो रही है, कहां दिक्कत हो रहा है, एकर का है 3:4, अब एक नहीं है, एकर कितना अब एक नहीं है, और हमन पहला पढ़े अगर तीनों के बीच कंपेयर करबो तो दोनों के बीच में होला बराबर करे लागी, लागी कि नहीं लागे, और दोनों के बीच में बराबर करना है कि चेक करें अपन, ये कर 4 ये कर 4 ऑलरेडी बराबर है, तब कुछ चीज का गुणा करे लागी का नहीं, सीधा लिख सकते हैं 3:4:5। क्लियर है, हाँ। ए अनुपात बी का मान कितना, अपन ला कहा के चाहिए, ए अनुपात सी के मान चाहिए कि नहीं चाहिए, अपन ला पता है क्या पता है, ए अनुपात बी अनुपात सी इतना निकाल सकते हो, क्या होते अनुपात बी का मान कितना दे है 4:5, बी अनुपात सी का मान 3:10, निकालना है इसे, साइड में कॉपी पेस्ट, अगर 5 है तो साइड में 5, अगर 3 है तो साइड में इतना करते हैं, उसके बाद गुना 4 तिया 5 तिया 5 10 10 पंचे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 12 15 50। अपन लगा पूछे है ए अनुपात सी, ए के जगह कितना जी 12, सी के जगह 50, कटही का कितना से 2 छक्के 2 25, आई कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कर रहे जी अपन ला, राजेश देख नहीं रहे, आरजे लिख दो, अनुपात कितना राकेश, अनुपात कितना रमेश। क्लियर, लिखे सीखो पहले साफ साफ सुथरा, अपने आप गणित बन जाते, आधा गणित तो साफ सुथरा लिखे सीखो थे, एकदम आसानी से एकदम स्पीड से लिखो, ठीक है। बाद में जब लिखे की इतना आदत हो जाए ना कि वो माइंड में बने धर ली, लेकिन चोरो बोरो लिखो तो माइंड में कभी नहीं बने, एक लेवल ही प्रैक्टिस के बाद कि मन में खुद करे डल लू, लेकिन ओकर लिए पहली लिख के प्रैक्टिस करे लागी, ओकर बाद मन में बनी ना, कितना दे 2:4:9, देख नहीं दे इतना, आगे बढ़ो। यदि राजेश ने परीक्षा में कितना 30 अंक, एक पूरा जन के वैल्यू पता है तुम्हारा, काकर वैल्यू, केवल राजेश के वैल्यू, चेयर जी पाछू में छगन बिचारा पाछू में जही ऐसे बैठा तेरी पहली पाछूच में, धीरे धीरे प्रमोट हो आगू आए रही सो चलो 30 अंक, 30 अंक का मान पता है अपन ला, राजेश के 30 अंक है, और ये जगह कितना है मैं का के हूं एक से मान ले, तो कितना आ जाही 2x 4x 9x, अहिक नहीं आए। अब ये जगह देखो राजेश के वैल्यू कितना 30 अंक, एक राजेश के वैल्यू कितना 2x, मतलब ये 2x का कर बराबर है, अब एक नहीं है, एक से मतलब 15,
एक सक वैल्यू 15। अब काकरो भी पूछे निकाल सकतन। एकर कितना आ जाही 15 चौक, तो राकेश के कितना हो गए 60। एकर कितना आ गए 15 निया 135, तो 60 हो 135। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्ट में जाना है ना, तो शॉर्ट में डायरेक्ट यूनिट वाला अपन ला पता है। एकर कितना दे है राजेश, राजेश के यूनिट कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के मान कितना है 30 अंक। हवे कि नहीं है। 1 यूनिट के मान कितना अंक हो जाए 15 अंक, होई कि नहीं हो। तो राकेश के कई यूनिट 4 यूनिट, तो 15 चौक 60 नंबर। रमेश के कई यूनिट 9 यूनिट, 15 निया 135 नंबर। 2 स्टेप में बनत कि नहीं बनत। तो ट्रिक हरेगा, वो ट्रिक व्रिक कुछ नो है। एकरे का कर दे हन स्टेप लग खा दे हन, खान कि नहीं खान। और ये प्रैक्टिस के बाद ही कि नहीं आए। तो कोशिश ये करना है कि एकर से बन जाते तो एकरे से डायरेक्ट काबर स्पीड ही माना है। लेकिन ये नहीं बना थे तो पहली एम प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, समझ ही तानो खुद ब खुद में चल दो तुम। क्लियर है। चलो देख नहीं रहे 2 संख्या का अनुपात कितना है, तो एक लिख दो कितना दे 2 संख्या का अनुपात 5:7। देख नहीं दे, मान लो संख्या रीस ए अनुपात बी। क्लियर है। कितना दे मान जी 5:7। देख नहीं दे, आगे बढ़ो का बोला थे। यदि प्रत्येक संख्या में का जोड़ना है, तो एक बोले हो ना एक का कर देन x मान लू का करना है माना x, तो a बराबर कितना हो गए होई कि नहीं हो, और b बराबर कितना हो जाई होई कि नहीं। अब ये जो दोनों संख्या है, प्रत्येक संख्या में का जोड़ना है 6। प्रत्येक संख्या मतलब a में कितना 6, जोड़ो कि नहीं जोड़ो इसे। b में भी कितना जोड़ना है। क्लियर है। क्वेश्चन के पाछू पाछू भागत हो, कुछ अलग करत होगा, कुछ नहीं करत हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात क्या बोला थे 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अगर 6 जोड़ दें दोनों में, तो ये दोनों के अनुपात कितना हो जाते कहा थे 3:4 हो जाते कहा थे। तो कर दो दोनों का अनुपात कितना 5:6 बटे कितना 7:6 कितना हो जाते 3/4 हो जाते कर। तो ये रीस है पूरा डिटेल मेथड। रीस की नहीं रीस अपन कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, अपन ला पता है मानबो तो कुल मिला का आने वाला है 5x/7x आने वाला है कि नहीं। और दोनों संख्या बोला था तो दोनों संख्या में का कर देना है 6 के योग, यही है इसके नहीं है इस। तो ये तो मैं लिख के बताऊं, तुम जब हल करूं तो इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये दोनों के अनुपात कितना होना चाहिए बोला थे 3:4, तो ये दोनों के अनुपात 3:4 के बराबर हो गए। का है अब हल करना है, करो। 4 पंचे 20x, 4 चक्के 24, 7 तिया 21x, 6 त्रिक। क्लियर है। ए पर 20x ए पर 21x, छोटे वाले लोग पर भेज दो, ओ पर जही रखा जही x आई कि नहीं आए। ए पर 18 लाओ कितना ही 6, एक सक मान कितना आगे 6। पूछे का है संख्याएं, पूछे कि नहीं संख्याएं कितना कितना रीस है अपन का 5x और 7x। 6 ला तो बाद में जोड़े, पहला संख्या का रीस है 5x और 7x। तो पहला संख्या का जही 5 छक्के 30, दूसरा संख्या का जही 7 छक्के 42। क्लियर है। कोई दिक्कत का हंसत हो, हम वाला बताए करो हम मन हंसबो। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ अलग नहीं करें, क्वेश्चन के पाछू पाछू भागेन। अच्छा एक ट्रिक भी बता देता हूं। वैसे तो ट्रिक लाना हम दूसरा जगह यूज करबो, एमे ज्यादा यूज नहीं करन, दूसरा जगह ज्यादा यूज होई। कैसे करना है ओए शांत रहो, देखत रहो का करत हो। कितना देकर 5:7, तो मैं 5 और 7 ला इसे लिख दू। ठीक है। एक बात का दे है 3:4 हुई बोलत ना, तो एक में लिख दो 3:4। समझ आइस, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जोड़ना है
पहला वाले में घलो 6 जोड़ना है और दूसरा वाले में घलो। क्लियर? अगर पहला वाला में 6 जोड़ना है, दूसरा वाला में 7 रदिस तय कर 6 कर 7 हो जातीस। पहला वाला में 7, दूसरा वाला में 8 कतीस तय पर 7 पर 8। क्लियर है? तो का करें, पहला वाला पहली लिखें, ओका बाद परिणाम न लिखें, ओका बाद जितना जोड़ना है ओला लिखें। एक अदे कर काम ही बढ़िया जगह आयु वाला में याद आते। आयु वाला में कैसे बोलते हैं कि पापा का आयु और बेटा का आयु का अनुपात कितना है, ये। ठीक है, तो 6 साल बाद ओकर आयु का अनुपात इतना होई तो कितना है ओकर आयु, पुस्तक नहीं पूछे। 6 साल बाद मतलब कुल मिला के का जोड़ा था, दोनों का आयु में 6 जोड़ा था। तो एक तो ही एक सवाल मेथड से बना सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट ट्रिक में लिखे के मेथड देखो। पहली वाला लिखें जितना दे है, ओका बाद ओकर परिणाम न लिखें और परिणाम जो इस वो का से इस ओला लिखें। ठीक है, अब क्या करना है, कर तिर्यक गुणा। ठीक है, तो 7 तिया कितना आगे कि नहीं आगे, 7 तिया 21 और ये 5 चौक 20, तिर्यक गुणा करके घटा देना है। वही चाहते कि नहीं आते, इसका 1 यूनिट के मान कितना ही, 6 चौक 24 बराबर करके घटा देना है। 6 चौक 24, 6 त्रिक कितना आगे, 1 यूनिट के मान 6 है। अपन कितना रही पहला होकर 5 यूनिट, तो कितना आगे 30। 7 यूनिट के मान 42, 1 यूनिट के मान 6 है ना, तो 6 पंच 30, 6 सत्ते 42। समझिए इसे ट्रिक, कुछ नहीं करें, ऐसे लाइन से लिखें, जितना जोड़ना घटाना रही 16 सब लास्ट में पहला जो दे है ओका बाद परिणाम, ओका बाद जोड़ना घटाना, ओका बाद क्या करें, तिर्यक गुणा करें और क्या करें घटाहन, और जो यूनिट के मान है इसे 1 यूनिट के मान बोला रख दें। क्लियर? यही क्वेश्चन में मोल्ड कर रहा था। 208 चलो चेक करते हैं। यदि देखू यही नहीं बनी सही से लागी तुम्हारा, देखत रहो, हो गए ना, तुम्हार समय समाप्त। अब ये मुष्टंडक समय चालू। 3 धनात्मक संख्या एक नहीं है, कहाँ का है जी, 4 5 और 7 हवे एक नहीं है, तो मैं क्या बोले हो, एक समान के बनाना है बोले हो ना। तो पहला संख्या कहाँ हो जाही, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, तो 3 संख्या पता चली कि नहीं। 4x पहला संख्या, 5x दूसरा संख्या, 7x तीसरा संख्या। अब बोला था आगे बढ़ो, अनुपात में है, अबे उनके वर्गों का योग, काकर वर्गों के योग बोला थे, ये तीनों संख्या के वर्गों का योग, तीनों संख्या के योग के वर्ग बोलत का, दोनों में अंतर है। तीनों संख्या के योग के वर्ग बोली तब पहली जोड़ू ओका बाद वर्ग करूं, लेकिन तीनों संख्या के वर्ग के योग बोला मतलब तीनों संख्या के अलग अलग वर्ग करके जोड़ना है। ओकर योग करूं तो कितना ही बोला थे, 15,210। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लास्ट में तीनों संख्या के योग पूछे हैं। क्लियर? तो बोले क्या है प्रश्न में, 4x के वर्ग, 5x के वर्ग धन 7x के वर्ग। क्लियर? बोले कि नहीं बोले, तीनों संख्या के वर्गों 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 का योग 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 कितना, 15,210। कोई दिक्कत? जोड़ो, ये 4 चौक 16x वर्ग, 5 पंचे 25x वर्ग, 7 सत्ते 49x वर्ग, कितना आगे जोड़ो, कितना ही, कितना जी 90। 90x वर्ग कितना हो गए, 15,210। x वर्ग बराबर कितना आगे जी, 15,210 बटे 90, कट गए x वर्ग, 9 एकम 9, कितना बच गए 6, तो 9 छक्के 54, कितना बच गए 8, 9 निया अही कहा के वर्ग दिखत है 13 के। तो एक सक मान कितना आगे, हम अलग का पूछे है, तीनों संख्याओं के योग, तीनों संख्या के योग, 3 संख्या का है तुम्हारे पास, 4x 5x 7x, तीनों संख्या के योग निकालो, 4x 5x 7x, कितना ही 7 4 11 5, अही नहीं आए 16x। यहां तक समझ आते हैं? अब 16 एक सक मान चाहिए, एक सक मान कितना 13,
तो 16 गुणित का जही कितना आगे जी, 13 छक्के, 13 छक्के, हाँ 75 सुने में, 13 छक्के 78, 13 एकम 13 7, कितना आगे लगते तुम्हारा क्वेश्चन के पाछू पाछू ही भागना है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, ये पिछले साल दिसंबर में सीजीएल के क्वेश्चन है। इतना टफ नहीं रहा है अगर तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के पीछे पीछे भागो। ज्यादा कुछ रिस्क है में लगा थे, अब बन जाही नहीं तो क्वेश्चन के पीछे पीछे ही भागना है। क्लियर? दूसरी संख्या बोले कि नहीं बोले हैं? तो ये दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, मतलब पहली संख्या की 1/3 का है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का में डिपेंड है पहली संख्या में, तो पहली संख्या का माने लागी 1, पहली संख्या मान लो 1। क्लियर है? यहां तक पहली संख्या लग दी 1 मानत हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का है 1/3, दूसरी संख्या पहली संख्या का है। समझ आ गए? यही लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 लैप पाल ला दो, कहा जही 3 अनुपात, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सको? नहीं तो चेक करो ना, चेक करो। चेक कैसे करूं? दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3, बोला कि नहीं बोला थे? दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 एक नहीं है, देखो दूसरी संख्या का है 1, पहली संख्या हाँ ठीक तो बोला था, ये 1 हा एकर 1/3 एक नहीं है। 3 ला तुमन हा के भाग में बांटू? 3 भाग में, तो 1 भाग एक नहीं है, 1/3 इल तो बोलबो का? बोलबो कि नहीं बोला? तो इसे लिख सकता है पहली ऐसे, एला कैसे लिख दो? ऐसे। ठीक है? इल कैसे लिख सकता हूं? 3 दूने 6, 1 दूने 2, 6 अनुपात 2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सको? एमे ज्यादा समझ आई, ये लिख सकता हूँ नहीं? क्या करे हो? दोनों जगह 2 के करे हो कि नहीं करे हो? एक अगर दोनों जगह का के गुणा कर रहे हो, 3 के गुणा कर रहे हो तो बाहर इसका 3 के गुणा कर रहे हो तो 3, एक कट गए, एक इसके नहीं है वही चलत लिखे हो का? कुछ अलग लिखे हो का? नहीं। एक का कर दो 2 के गुणा, एक भी 2 गुणा, 6 अनुपात 2 हवे कि नहीं? 1/3 देखो, नहीं 6 के 1/3 देखो ना, 6 के 1/3 हवे कि नहीं है? हवे कि नहीं है? 3 एकम 3 दूने 2 हाथ की नहीं आते, एक 3 के 1/3 एक नहीं है। दूसरा संख्या 3 के 1/3 ही तो बोलत का? 3 के 1/3 निकालू तो का ही 1 हवे कि नहीं है? दूसरा संख्या 1, तो का करें? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहां के करत तो हंस का। कंपेयर कहां से होते? ध्यान से पढ़ू। कंपेयर कहां से होते? दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या से 1/3 है बोलत ना, तो मानेल कदल लागी पहली संख्या ला मानेल लागी, तो पहली संख्या का मान लो मैं 1। क्लियर? दूसरी संख्या पहली संख्या से 1/3, तो एकर 1/3 मतलब की हो जाए 1/3, होई कि नहीं हो? अब ये बटेल हटाना है तो क्या करे लागी? दोनों में अंश हर में 3 के गुणा कर दो, तो एमे 3 के गुणा कर तो का जी 3, एमे 3 के गुणा कर होता तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात का आगे 3:1। ये पहला हो गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ला निकाल के कोशिश करो। एक का बोले है तीसरी संख्या की 3/4 है, कहा? दूसरी संख्या बोले नहीं बोला थे? सबो एक में हवे, ध्यान से पढ़ू तो समझ आई। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। हाँ? ए जगह दूसरी संख्या कहां से कंपेयर करे है? दूसरी संख्या ला तीसरी संख्या से कंपेयर करे कि नहीं करे है? तीसरी संख्या की 3/4 है, तो तीसरी संख्या से 3/4 का है तो
दूसरी संख्या हवे कि नहीं है, तो मानेल का लागी तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मानू तो दूसरी संख्या का निकल जी ऑलरेडी काबर, दूसरी संख्या हा तीसरी संख्या से का है 3/4। देखत रहो कैसे करत हो, तीसरी संख्या का मान ले एक, माने हो कि नहीं माने हो। अब ही तीसरी संख्या के का है, तीसरी संख्या की 3/4 का है तो दूसरी संख्या हवे कि नहीं है, तीसरी संख्या से 3/4 का है तो दूसरी संख्या हवे कि नहीं है। क्लियर यहां तक। अब एक बटेल हटाने का गुणा कर दो 4 के, तो एक 4 के गुणा दोनों रहा, एक का जी 3, एक का आगे तो 3:4 में है। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते, 3:4 ही बोलना चाहते, तो एक में लिख दो 3 क्लियर है। अब क्या करथन, अब तीनों कंपेयर करना है कि नहीं करना है, तीनों कंपेयर करे बर कॉमन का है दोनों में कॉमन का है जी 2 है, दूसरा संख्या कॉमन है तो दोनों संख्या का करे लागी बराबर, एक 3 है, कैसे करूं बराबर, एक का कर देंगे 3 से गुणा, करधन की नहीं करन क्विज तो ही का कितना जी 3 तिया 9, एक कितना जी 3, एक 4, यही नहीं आए, ये समझ नहीं आते तो वही मेथड अपनाओ, का मेथड भरे वाला, एक कितना आगे एक कितना जी यही नहीं आए, कोई दिक्कत, 3 तिया 3 एकम 4 एकम बनी, तो पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या तीनों का अनुपात कितना आगे 9:3:4। क्लियर है यहां तक। अब क्या बोले हैं, यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, एक कदम उचल दिस, तीनों संख्या का है 9 3 4 हवे कि नहीं है, 9x 3x 4x, ये ज्यादा समझ आते तुम्हारा, मान के चलो ये तीनों संख्या का है 9x 3x और 4x, ये तीनों संख्या इसके नहीं आई, कौन ला समझ नहीं आता, ये कंपेयर वाला नहीं आता का है, ये नहीं आते, ये नीचे इस है कंपेयर वाले लोग बतात में, एला पहली पूरा कर लेते फिर से हुआ वो, ये यहाँ तक इसका ये आइस के नहीं, ये निकाल रहे होते इस, ये निकाले होते नहीं है वही, लेकिन निकाले के बाद लिखे होते इस, लिखाए के बाद क्या करें, तीनों ला एक लिखना है, तीनों लिखना है तो आगे सोही, ये 2 बीच में है, दोनों लिखे ए डहान 1 ए डहान 3 है कि नहीं, कितना आगे 9:9x:3x:4x। अब क्या बोला थे, तीनों संख्याओं के औसत कितना है 112, एक औसत किसी निकल ही, तीनों जोड़ के जितना कन है उतना से भाग, तीनों जोड़ू कितना ही 16x के टन है 1 2 3 कहा से भाग देवो, एक मान कितना दे औसत के 112। क्लियर है, एक सक मान कितना जी 112 गुना 3/16, 16 सत्ते, पहाड़ा अभी तक याद नहीं है तुम्हारा, के चेक करू कथो आई, अच्छा कैसे चलेगा, अच्छा कैसे चल भाई, 16 सत्ते 112, 7 तिया 21, कितना आगे एक सक मान क्या पूछे है, ये तीनों सबसे छोटे कौन दिख रहा है 3x हवे कि नहीं है, एक सक मान रखू तो का ही 21 तिया 63 ऑप्शन। अब मोला बताओ ये नीचे वाला कौन ला समझनी है, ऊपर वाले छोड़ो कंपेयर करे के, ये नीचे वाला कौन ला समझनी है, ये आगे ना कंपेयर के फिर से बताता हूं मैं, पूरा फोकस मुंडी इधर रहना चाहिए। अपन ला पता है के ढन संख्या, के ढन 3 संख्या, ये 3 संख्या है, मान के चलो 3 संख्या में A B और C मान लो, क्लियर, 3 संख्या का मान लो A B C। अब ध्यान से अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, पहला पार्ट बोला थे दूसरी संख्या, क्या बोला थे, पहली संख्या की 1/3 है। अब मैं हिला चेंज करता हूं, 1/3 भुला जाओ, एक 1/3 के जगह में बोल दो 2 गुना है, क्या बोल रहे हो 2 गुना है, ठीक है, तो कैसे ही दूसरी संख्या
पहली संख्या की 2 गुना है, हाबेत बोलत नहीं, तो दूसरी संख्या का में डिपेंड है जी, पहली संख्या में डिपेंड है कि नहीं है? पहली संख्या जितना रही ओकर 2 गुना का है दूसरी संख्या, अब एक नहीं है, तो कदल मानू तुमन पहली संख्या मानू, पहली संख्या मानू तो दूसरा संख्या ऑलरेडी डबल कर देना है, खत्म बात। तो ऐसे 2 गुना रहीस तो क्या करत रहे, पहली संख्या मान लेन 1, पहली संख्या का मान लेन 1, मानेन कि नहीं मानेन? पहली संख्या 1 मान लेन, दूसरी संख्या पहली संख्या 2 गुना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का है 1, एक और 2 गुना, इतना तो समझ आ गए। क्या करे हैं अगर कुछ नहीं करे हैं, ये में 1 गुना का करे हैं 2, 2 गुना है कहा ना, तो अगर जितना ही ओकर 2 गुना आगे 2 इस की नहीं है, यही चला कैसे बोले है अगर 2 गुना की जगह का बोले है, और 1/3 का होता तुम्हार 1/4, 5/3, 2/3, इतना होते, इतना तो पता है, बोले है कि नहीं बोले? अब तुम्हारा क्या करे है, 1/3 गुना है, 1/3 है, बोलत कि नहीं बोलत है? दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या से 1/3 का है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का में डिपेंड है, तो काला माने लागी पहली संख्या ला, तो मैं पहली संख्या का मान ले 1, ईच करे कि नहीं करे, कुछ अलग करे का? दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, बोलत कि नहीं बोलत है? दूसरी संख्या पहली संख्या की, पहली संख्या का है 1, 1/3 मतलब 1/3 के गुना, एक 2 गुना बोलिस तो 2 के गुना, एक 1/3 बोलिस तो 1/3 गुना, कितना इस मतलब अनुपात का आगे तुम्हार A अनुपात B बराबर 1:1/3, ऐस के नहीं है? इल का लिख सकता हूँ 1/1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सको? अब कुल मिला का हरे है 3/1 हर एक नो है, तो ही चला लिखे रहो 3:1, और नहीं समझ आते ऐसे तो क्या कर सकते हो, दोनों पक्ष में अंश में भी 3 के गुना, हर में भी 3 के गुना, मतलब दोनों पक्ष में क्या करें 3 के गुना, यहुडान 3 के गुना, यहुडान 3 के गुना करें कि नहीं? कितना आगे कर 3 कट गए, एक कितना आगे 3, एक कितना आगे 1, तो A अनुपात B का कितना आगे 3:1, यही तो डायरेक्ट लिखे रहा हूँ का एक का लिखे रहा हूँ मैं 3:1 लिखे रहा हूँ कि नहीं? A अनुपात B मान का 3:1, क्लियर? अब आगे बढ़ो, ए हो गए पहला क्वेश्चन तुम्हारा, पहला पार्ट में अपन का आगे आंसर 3:1, अब एला भुला जाओ 3:1 ला। दूसरा कंडीशन का बोलते, दूसरा कंडीशन का बोलते, आगे बढ़ो क्वेश्चन के, और तीसरी संख्या की 3/4 है, कौन है जी? दूसरी संख्या, हाँ दूसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 है, ये तो समझ आ गया, और तीसरी संख्या की क्या बोलत है 3/4, तो तीसरी संख्या ऊपर का डिपेंड तुम्हार दूसरी संख्या, हाँ बेग नहीं है? ये पहला पार्ट क्वेश्चन छोड़ दो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट का बोलत है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 का में डिपेंड तीसरी संख्या में, हाँ बेग नहीं है? तो तीसरी संख्या माने लागी, का मान लें तीसरी संख्या ला, क्लियर? तीसरी संख्या के कितना है बोला थे 3/4 बी, हा तीसरी संख्या का है 1, एकर 3/4 कितना ही जी 3/4, एक बार कितना है इतना, क्लियर? अब भाग लौटाना तो दोनों ढान का करे लागी 4 के गुना, तो एकर 4 के गुना, एकर 4 के गुना, कितना ही है 3 ही, अब एकर 4, मतलब बी अनुपात सी मान कितना आगे 3:, हो गए तुम्हारे जो पुराना वाला क्वेश्चन इस हुई आगे। कुल मिला के जेकर मान ऊपर डिपेंड है ओला मानना है, अगर तीसरी संख्या ऊपर डिपेंड है तो तीसरी संख्या माने, दूसरी संख्या ऑलरेडी निकल ही नहीं निकले, निकल ही नहीं निकले, चलो आगे निकालो। तो ये यहां तक आगे कि नहीं आगे? कंपेयर करो सीखना है भैया, और वही दिमाग के लॉजिक कंपेयर करना, का बोला तो समझना, वही है रे गणित।
ठीक है, का करथन करथन की नहीं करन, कोई दिक्कत कितना थे गुणा कर बोता 3 दिया 9, 3 एकम 3, 4 एकम, तीनों का अनुपात इतना आगे क्या मान लें x। क्लियर। अब क्वेश्चन आगे का बोला थे तीनों संख्याओं का योग, अरे औसत औसत निकालना है। तीनों संख्या का है अपन पास 9x 3x 4x, ये तीनों का औसत कितना ही 16x/3, ये हो गया औसत। और एकरे मान कितना दे जी 116 सत्ते x बराबर कितना आगे आगे कि नहीं आगे, तो पहला संख्यक मान 21 नहीं आ। हाँ मैं पूछा था ना पहला संख्या गलत बताओ, 21 नहीं आ, गुणा कर दूध का हो जाए। तो पहला संख्या पूछती था कितना आती 189, दूसरा पूछा था कितना आगे, तीसरा पूछती था 84, निकल जाई कोई दिक्कत हो जल दिक्कत आऊ एक आध कन भुला जाओ घर में जाकर, तो ये वाला जो कंपेयर करे वाले जो वीडियो है ना वो कल जाके देख लू एक बार, क्लियर है और समझ आ जाए। काबर एक बार में कई बार भुला जाते तो सेकंड बार में समझ आ जाए। 2x 3x और 5x, पहला संख्या का है 2x, a के मान 2x, b के मान 3x, c के मान 5x, हबेक नहीं है। समीकरण का दे है 5b ऋण a धन 2c 115, कितना है a के मान कितना, अच्छा b के मान 3x तो 5 दिया 15x, a के मान कितना 2x, 2c c के मान 5x तो ये क्या हो गए 100। क्लियर। एल जोड़ो कितना आगे 25x, 25 में 2 गया 115, पहाड़ा पढ़ो के बार में जाई है, ये तो दिक्कत है। इसने 23 के पहाड़ा भी याद नहीं रही ना, तो 20 के पहाड़ा पढ़ के पहुंच गए, 20 पंचे और 20 छक्के 120, तो 5 बार में जही कि नहीं जाए, 6 बार में तो ज्यादा होते, तो कितना आगे चेक कर सकते हो। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, आते कि नहीं आते। एक मान 5 है, क्या पूछे अपन ला b के मान कितना 3x, तो 5 दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो CHSL लेवल तक बन जाई। CGL थोड़ा टफ जाते, उमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तुलनात्मक रथ है। CGL के देखो क्वेश्चन तुलनात्मक रहीस, लेकिन बन ही कि नहीं बने, अगर प्रैक्टिस करबो तो नहीं बने वाला है का नहीं बन जाई। CHSL में डायरेक्ट आते, MTS में वो डायरेक्ट ही। इतना लेवल के बनाए के बाद तुम्हारा नहीं लगे GD और MTS आराम से जाके लिख के आना है बस, तो ऐसे पढ़े जाते गणित।